भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिंदरी से तारा देवी को मैदान में उतारा है। ये वही तारा देवी हैं जिनके पति इंद्रजीत महतो फिलहाल विधायक हैं और पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से तबीयत खराब होने की वजह से इलाजरत हैं। भाजपा ने जिस तरह से विश्वास जताया है तारा देवी के ऊपर और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से हुजूम इनकी आवाज पर जुट रहा है, ये भी लगातार जनसंपर्क अभियान को पूरा कर रही है। तो सीधे इनसे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले तो बताइए कि प्रदेश नेतृत्व ने जो आपके ऊपर पार्टी ने जो भरोसा जताया है उसको किस तरह से पूरा करने का विचार है और कितना अभी समर्थन मिल रहा है समर्थकों का? केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से तारा देवी को प्रत्याशी बनाया है। जिस तरह से पूरे विश्वास के साथ प्रत्याशी बनाया है, तो मैं भी पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ। सभी हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आज 3 साल से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े हैं। जिस तरह से मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। विधायक जी अस्वस्थ हैं, लेकिन पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मैंने किसी को महसूस होने नहीं दिया है कि विधायक जी अस्वस्थ हैं तो उनका क्षेत्र का काम कहीं पे रुका रहेगा। जिस तरह से मतलब हमारे क्षेत्र में, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो कि आज़ादी के बाद से हुआ ही नहीं था। उस योजनाओं को, उस सड़कों को मैंने पूरा किया है और पूरा लक्ष्य के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी सिंदरी में पूरे बहुमत के साथ कमल को खिलाएंगे और विधानसभा में जाकर एक चीज देखने को मिल रहा है, एक बार इस बार जो है विपक्ष जो है, खास करके आपका विपक्ष जो है, जिसमें कि माले भी मासस के साथ मर्ज होकर के एक अलग पार्टी बन चुकी है और झामुमो का भी समर्थन उनको मिल रहा है और किसी भी विपक्ष के अन्य पार्टियों ने इस बार अपना कैंडिडेट देने की घोषणा अब तक नहीं की है। अगर हम जयराम महतो की बात कर छोड़ दें तो ये बताइए कि इस बार का मुकाबला कितना टफ होगा, क्योंकि आपका जो इस बार मुकाबला है वो कहीं ना कहीं एक विधायक पुत्र से है, आप विधायक पत्नी हैं। देखिए, पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था ना, तो वो चुनाव बहुत ही टफ था। दो विधायक जी थे चुनाव मैदान में और ये विधायक जो अभी वर्तमान है वो अकेले थे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी नए हैं। कहीं ना कहीं उनका तजुर्बा, जो राजनीतिक तजुर्बा है, आपसे बहुत कम है। देखिए, चुनाव हो रहा है तो सभी लोग मैदान पर आएंगे और इसमें जैसे मेरे साथ तो ऐसा नहीं, मेरे साथ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, मानवता के तौर पर भी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है बहुत मतलब हर्ष उल्लास के साथ हमारे क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता जितने हो एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। वो तो दिख रहा है कि सभी लोग एक्टिव हैं, अपने अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि इस बार जो यहाँ की जनता है और कुछ जो विकास के कार्य आपने किए हैं, ऐसे कौन कौन से अधूरे कार्य हैं जो इस कार्यकाल में आप पूरा करना उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, हमारे माननीय विधायक जी का जितना भी कार्य अधूरे हैं उस कार्य को तो मैं पूरा करूंगी ही। और इन्होंने जो दामोदर नदी का पानी को खेतों तक पहुंचाने का जो मामला उठाए थे विधानसभा में, वो नहीं हो पाया है। मैं प्रयास करूंगी कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे। विस्थापन भी एक बड़ी समस्या रही है, खास करके सिंदरी इलाके में। कुछ लोगों को उसके बदले में जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया और एक बार फिर से विस्थापन की तलवार लोगों पर लटक रही है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि सरकार आपकी नहीं थी तो आप लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, तो किस तरह से उस पर फोकस रहेगा? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बनेगी। बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन जितने भी रिक्त पड़े हैं हमारे पूरे झारखंड में, उस पे हमारी वैकेंसियाँ निकलेगी। और जब तक बेरोजगारी की बात है, तो जब तक जितने भी रिक्त पद है, चाहे शिक्षक वर्ग हो, रेलवे हो और बहुत तरह से हैं, मजदूर वर्ग के हैं, तो जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं वैकेंसी, तब तक कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए? 2500 वाली जो मैया सम्मान योजना है, ये कितना प्रभावित करेगी वोटरों को? देखिए, ये सरकार जो 4-5 साल में तो कुछ की नहीं। लास्ट 2 महीने में मैया सम्मान योजना, तो आपका अबुआ आवास
हम लोग को तो योजनाएं पहले से चल रही है, प्रधानमंत्री योजना चल रही है, आपका वृद्धा पेंशन चल रहा है, लाडली योजना चल रहा है। उस सारे योजना को बंद करके और ये जो योजना है ये लिखो फेंको योजना है, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो अभी तारा जी हमारे साथ थे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में जो सरकार है इनका जाना तय है और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल जब नामांकन होगा और मैदान में जब सारे प्रत्याशी आएंगे तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा यह भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।